नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं गायत्री पुत्र संजय आप सभी का स्वागत करता हूं निर्माण आईएएस के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और सर्दी का आगमन हो चुका है तो स्वास्थ्य का ख्याल भी रख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि परीक्षा की उस दहली में आप प्रवेश कर चुके हैं। बस आगे आंगन है और आपको अपना मल्ल युद्ध करना है परीक्षा के साथ में। ठीक है? तो ऐसे में फिर क्या आवश्यकता है? स्वस्थ रहना। तो सबसे पहली जरूरत क्या है कि अगले 20 दिन यानी 14 दिसंबर को आपकी परीक्षा है एफएसओ की। तब तक स्वस्थ रहना है, मानसिक और शारीरिक रूप से, दोनों से। ठीक है? अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं लास्ट 20 दिन में क्या करें, क्योंकि 20 दिन भी नहीं बचे हैं। तो इन 20 दिनों में कैसे पढ़ाई में मन लगा रहे, उद्विग्नता ना आए। कुछ बच्चों के फोन आए, सर क्या करें, याद ही नहीं हो रहा, भूल जा रहे हैं याद किया हुआ था। तो वैसी कुछ चर्चाएं करेंगे। नेगेटिव मार्किंग का दौर है, उसमें क्या करें, है ना, उसको कैसे पार पाए, तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं 10-15 मिनट के लिए हम, है ना। सबसे पहली चीज, सर भूल जा रहे हैं, इस समस्या का निदान। सर वो गेट बंद करवा देंगे प्लीज। इस समस्या का निदान करते हैं, खिड़की भी खुली हुई है शायद। इस समस्या का निदान करते हैं पहले कि सर भूल जा रहे हैं। तो पहली चीज मुझे ये बताइए, आप लोग, भूलेगा कौन? जिसके दिमाग में पहले से कुछ होगा वही तो जाके भूलते हैं ना। तो यानी कुछ दिमाग में था तभी भूला ना। मान लीजिए किसी दिमाग में कुछ है ही नहीं तो क्या भूलेगा? वही स्थिति, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? इसका मीनिंग है अगर कुछ भूल रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत कुछ है, इसलिए कुछ भूल रहे हैं। तो कोई बड़ी बात, ये सभी के साथ होता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला मुझे आज तक जो अंतिम दौर में पढ़ाई के में भूल ना रहा हो। ये सबकी शिकायत होती है। तो ये एक स्वस्थ शिकायत है और इसका स्वस्थ इलाज ये है कि मन पक्का रखिए, क्योंकि आप एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहे हैं, इसलिए आप भूल रहे हैं। और ये सबके साथ होता है। तो ये तनाव की स्थिति नहीं है, आनंद की स्थिति है। क्लियर हुआ? पहली चीज। दूसरी चीज देखो, नेगेटिव मार्किंग है बेटा। खासतौर से वो बच्चे जो पीएससी की दुनिया के हैं और वनडे एग्जाम की दुनिया में यूपीएससी को छोड़ करके जिनको नेगेटिव मार्किंग की, ऋणात्मकता की आदतें नहीं है, उनके लिए कुछ चीजें घातक हो सकती है अगर वो एहतियात ना बरते, अगर वो ध्यान ना रखे परीक्षा के दौरान। वो क्या? अब होता क्या कि हमारी आदतें क्या, क्योंकि पीएससी देने वाले बच्चे ज्यादातर बैठे हैं, जैसा कि मैं जान रहा हूं। आदतें क्या है कि पहले राउंड में जो आ रहा है ज्ञापन, है ना। कई तो शातिर बच्चे होते हैं मेरे जैसे, अगल बगल की सहायता भी ले लेते हैं, है ना। ऐसा भी होता होगा ना है ना। अब क्या करें, क्योंकि तुक्का तो मार नहीं सकते यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग तो दिक्कत हो जाएगी, तो बर्बाद हो जाएंगे। तो एक छोटी सी रणनीति है क्या, कि जब हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे ना तो 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला टाइप, जिसको मैं गंदी भाषा में और अच्छी भाषा में दोनों बोलूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पहला प्यार। पहला प्यार, इसका मतलब क्या है? यानी ऐसा प्रश्न जिसकी लाइन आपने देखी क्वेश्चन की, उत्तर भी दिमाग में आ गया और वही ऑप्शन में मिल गया, है ना। मेरी बात गौर से सुनना। पहला प्यार का मतलब यह है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ही मेरे दिमाग में उत्तर भी आ गया, वही मुझे ऑप्शन में दिख गया चारों में से, और मैंने तुरंत टिक कर दिया। वो ये होता है पहला प्यार। इसको तुरंत की तुरंत सॉल्व करो। जैसे एक पन्ने पे मान लो एक पेज है हमारा क्वेश्चन का, और इसमें 5 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है, तो ऐसे 2-3 पहला प्यार मिल गए मुझे, तो इन तीनों को गोले तुरंत भर दो अगले पेज पे जाने से पहले। ठीक है? ताकि बाद में चेंज ना करें। ठीक है? ये प्रैक्टिस भी करके देखना। तो ये तो हो गया मेरा पहला प्यार, और यही जीत देता है बेटा। वो तो कहावत है ना कि पहले प्यार की जो कसक रहती है वो जीवन भर अगर नहीं मिल पाया तो वो ताउम्र रहती है। फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा है एक ऐसा कि जिसमें होता ना कि अच्छी तो लग रही है, ऐश्वर्या राय है, बट साला शादी की पॉसिबिलिटीज है नहीं हमें, है ना। यानी जिसको बोलते हैं ना औकात से बाहर, हमारी दुनिया से बाहर, दुनिया से बाहर, दुनिया से बाहर। इसका मतलब क्या पढ़ाई के दौरान? कि यार मैंने काफी पढ़ लिया, निर्माण की मोटी सारी किताब भी रट ली, क्लास भी कर ली, 1-2 कोचिंगों की किताब भी पढ़ ली, उसके बावजूद भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मुझे पता ही नहीं कहां से आ गया, तो वो भाड़ में जाए, उसको टच नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है? अब तीसरा प्रकार, पहला कौन सा? पहला प्यार। दूसरा भाड़ में जाए। तीसरा है डायलेमा, यानी उहापोह की स्थिति। उहापोह का मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन देखे,
बट आपने ये पता कर लिया कि इन दो में से ये दो तो उत्तर है ही नहीं, ये कंफर्म है आपको कि ए बी सी डी, आपको ये पता चल गया यार ये भी उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं, बट उत्तर है इनमें से, ये गारंटी है, क्योंकि आपने पढ़ा था, रिकॉल नहीं कर पा रहे, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, यानी कंफ्यूजन वाला, डायलेमा वाला, ठीक है ना। तो उसके लिए उस पे समय लो, क्योंकि वन लाइनर जैसा पेपर होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, समय भरपूर मिलेगा आपके पास में, मैं गारंटी दे रहा हूं, कम से कम नहीं तो आपके पास में आधा पौना घंटा फ्री का मिलेगा लास्ट में। तो इसको भरपूर निपटाइए पहले, फिर उस पर दिमाग लगाइए, है ना, आंख बंद करिए। अगर जब आपको ये याद आ रहा है कि इन दो में से उत्तर इन दो में से नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा ना। और जब आप चिंतन मनन करते हैं तो आंख बंद करके सोचना, उस क्वेश्चन को इमेजिनेट करके, प्रॉपर फोटो खींच करके दिमाग के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको याद भी हो सकता है, अरे यार इस किताब के इस कोने पे ये फैक्ट मैंने पढ़ा था, इमेजिनेट हो जाता है कहीं ना कहीं, है ना। गोला बना करके ध्यान रखे, ये जरूर करना है, फिर उसको गोला भरेंगे, ठीक है। तो यहां पे रिस्क लेना है, ठीक है। एक चीज और बता रहा हूं, ये शाश्वत सत्य नहीं है, बट एक मैंने चीज नोट की अभी आयोग के जब पेपर में देख रहा था, चेक भी करके देखना, मेरी बात पे विश्वास नहीं करना इस बात पे, और शाश्वत सत्य नहीं मैंने बोला है कि जब जो टफ क्वेश्चन मैं देख रहा था अभी आयोग के पिछले 20-25-50 पेपर ही मैंने पूरे देखे हैं 2020 से, तो जो टफ क्वेश्चन आते हैं उनका उत्तर मुझे सामान्यतः मिला, ए मिला है हमेशा। जब पेपर बनाने की स्थिति होती है ना, उत्तर बना देता है, तो क्या रहा हो तो आपको लगे कि इसमें कुछ टफ क्वेश्चन में ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी आ रही है, तो ऐसी कुछ संभावना बहुत सारी दिखती है ना। दिमाग लगाना है ऐसा भी कुछ कि कौन सा क्या दिख रहा है, गारंटी नहीं है, बट कभी जो मैंने सारी तो सब पे ये लगा दिया आपके कारण बर्बाद हो गया, तो मैं इसमें डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूं, ये आपका अपना विवेक होगा, ठीक है। तो इस रणनीति से नेगेटिव मार्किंग को सॉल्व करना है, और इसके अलावा कोई सिग्मा रूल नहीं है बेटा नेगेटिव मार्किंग पार पाने का, यही आपका दम है, ये बैकबोन है, ठीक है, और ये आपकी शकल सूरत जो बना सकती है अच्छी, इसमें जितने सिली मिस्टेक्स कम से कम हो, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव मार्किंग की बात हुई। अब बात करते हैं कि कुछ यूनिट्स जो है ना, जिसमें मुझे लगता है कि आपका दम होना चाहिए, जैसे 5 नंबर 7 नंबर दोनों कौन सी है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना। फिर एक यूनिट है 8 नंबर, जिसमें दूध और मांस वाला है, अंडे वाला है, ठीक है। फिर एक नंबर है 4 और 9, ये दोनों मिलती जुलती यूनिट है, फूड टेक्नोलॉजी वाली है इसमें, है ना, ये 2 यूनिट ये हो गई, और एक 10 नंबर यूनिट एक्ट वाली। ये 6 यूनिट्स है ना, मुझे लगता है 6 यूनिट में आपको एक ताकत आनी चाहिए, दम आना चाहिए, तब मजा आए। इस पे अगर आपने दम भर लिया इन यूनिट में, मैं बोलता हूं अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी बनती है 60 क्वेश्चंस की, अगर 60 क्वेश्चंस है ना, 60 क्वेश्चंस अगर आपने मान लीजिए कर लिए और उसमें से आपके 50+ सही होने की संभावना होगी, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप इन एग्जाम की दुनिया में इन 6 यूनिट से, ठीक है ना। फिर इसके अलावा देखो मैं बताता हूं, पहली यूनिट जो है, पहली यूनिट में लास्ट की अगर लाइन छोड़ दे माइक्रोबियल वाली, तो बाकी तो टॉपिक बहुत इजी है ना, रटने वाला ही है ना। अगर मान लीजिए इसमें 5 या 6 पॉइंट्स है इस पहली यूनिट में, तो माइक्रोबियल, हाँ 2 नंबर यूनिट टफ है, वो भी कौन थोड़ी सबसे बड़ी यूनिट भी है, और उन बच्चों के लिए टफ है जिनका बायोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं, क्योंकि अजीब अजीब से नाम है ना, स्यूडोमोनास, ये कोलाई फोलाई, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो आदतें ही नहीं है याद करने की आपको, ठीक है ना। तो यहां पे थोड़ा सा बलिदान भी दे सकते हो अभी, 2 नंबर यूनिट में कोई 10-12 क्वेश्चन है, बट हाँ 2 नंबर यूनिट पूरी बैकबोन भी यार, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पूरी बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट है, वो टिकी हुई इस पे है, सूक्ष्म जीव वाले सब है। फिर भी 1 नंबर का माइक्रोबियल, 2 नंबर पूरी यूनिट, ये थोड़ी सी तनाव दे रही है उन बच्चों को जो मैथ्स बैकग्राउंड के है ना, यानी जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, उनको थोड़ा तनाव दे रही है। बाकी यूनिट्स तनाव नहीं दे रही है, बाकी समझने और रटने वाली। 10 नंबर रटो ना एक्ट वाली यार, पीएससी वाले बच्चों के लिए वरदान है यार, ये सबसे ज्यादा को क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, एफएसएसआई वगैरह से आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं, क्लियर हुआ। तो ये यूनिट में 6 में दम भरी है, ठीक है। अब एक चीज और, जब आप निर्माण की किताब पढ़ रहे हैं, ये किताबें निर्माण की इंग्लिश मीडियम में भी है, लास्ट स्टॉक आ चुका है, हिंदी मीडियम तो फिनिश हो चुका है भैया, अभी आसपास मिले तो देख लेना, है ना। इंग्लिश मीडियम में मिल जा रही है अभी निर्माण आईएएस की, जिनके पास में दोनों वॉल्यूम्स की बुक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। एक तो सबसे पहली बात, निर्माण का टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका नाम है निर्माण आईएएस मध्य प्रदेश। इस टेलीग्राम के ग्रुप में इसकी हमने पीडीएफ भी डाल दी है, शुद्धि पत्र की, दोनों की, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में एक साथ ही है, वो जाकर के उसको डाउनलोड कर ले, अपनी किताब में शुद्ध कर ले उसको, ठीक है। एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि आप जब निर्माण की किताब पढ़ेंगे, तो जब किताब का चैप्टर होगा, है ना,
कोई भी कंटेंट चल रहा है और उसके बीच में एक बॉक्स बना मिला होगा जिसमें लिखा होगा सीधे परीक्षा से, है ना, और फिर पता लगा कि यहाँ पे केरला एफएसओ है, तमिलनाडु एफएसओ है, तेलंगाना एफएसओ है, मेघालय है, आसाम है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, इन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, वो मैटर के जस्ट नीचे लगाया गया है। क्यों ऐसा क्यों किया हमने? क्या मनोविज्ञान था हमारा इस किताब को इस तरह से बनाने का? मनोविज्ञान ये था कि जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चंस कैसे और कहां से बनते हैं, है ना। उस मनोविज्ञान में अगर पार पा जाते हैं ना तो बेहतरीन हमारी तैयारी होती है। तो इन डब्बों के ऊपर की जो चीजें हैं ना, जस्ट ऊपर का जो, यानी इन डब्बों का जो टॉपिक है ना, अगर वो भी आप दम से चले गए ना तो मान के चलना कि मेरा जो एक असेसमेंट है कि मैक्सिमम 70% क्वेश्चन इन डब्बों के आसपास के आएंगे, सीधे प्रश्न के जो ऊपर का मटेरियल है या नीचे, यानी जो बॉक्स में लिखा हुआ है कि मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है, डब्बा बना हुआ है और इसमें ISO 2001 का अगर 4 क्वेश्चन आए तो मान के चलना इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। क्लियर हुआ? तो ये रट के जाना है मेरे भाई। ऐसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि निर्माण की किताब आपके पास होगी, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम है, दोनों में हमारा सेम ही कंटेंट है। और हर चैप्टर में जो अलग अलग स्टेट्स में एफएसओ के एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस को हमने सीधे परीक्षा के नाम से, है ना, बॉक्स में बनाया हुआ है। उस बॉक्स के वाला जो टॉपिक है उसको अक्षर से पढ़िए, समझिए, रटिए। अगर वो टॉपिक सारे कमांडेबल है, चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, चैप्टर के अंदर जो छोटे टॉपिक्स की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे वो डब्बे बने हुए हैं, अगर वो कमांडेबल है तो ये मान के चलना बेहतरीन स्कोर की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं आपके साथ में। तो एक तो ये काम करना है। दूसरा, ये तो हो गया बी पार्ट में। ए पार्ट की मैं क्लास ले चुका हूं, खासतौर से निर्माण के स्टूडेंट वालों के लिए, ठीक है। जो 50 क्वेश्चन आने ए पार्ट में आपके एमपीजीएस वाले, एमपीजीएस है प्लस में आपका आईसीटी है और करंट अफेयर है ना, ये 5 यूनिट्स है उसके अंदर ऐसी। तो जो बच्चे निर्माण के हैं उनको तो मैं टॉपिक दे चुका हूं, और जो बच्चे निर्माण के नहीं हैं, अगर आप इंदौर और ग्वालियर में रहते हैं तो ऑफिस से संपर्क कर करके वो टॉपिक भी आप प्राप्त कर सकते हैं, मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी आपने क्लास की हो, ठीक है ना। तो एक बार आकर के मिल लीजिएगा। मैं अभी ग्वालियर के सेंटर पे अगले 5-6 दिन के लिए, आप मुझसे भी आकर के कभी भी 2 बजे के बाद में मिल सकते हैं, ठीक है ना। वो टॉपिक आपको मैं दूंगा, मेरी गारंटी, कोई किसी को निराश नहीं करूंगा, ठीक है ना। आप आके मुझसे ले सकते हैं। तो उन टॉपिक में कमांड कर लेंगे। तो अभी परसों जो संडे को पेपर भी वो आपने देखा होगा एक प्रिंसिपल का, जो बच्चे परीक्षा देके आए उनको देख लेना बेटा, 40+ क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर मैंने पहले यूनिट में बताया है कि बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन वंश से आ रहा है या सत्ताग्रह से आ रहा है, इससे आ रहा है, वही मिले हैं आपको A to Z क्वेश्चन, है ना। अगर मैंने जनजाति बोला कि गोंड जनजाति ज्यादा आ रहा है या पीवीटी से आ रहा है, तो आपको मिल ही रहा है, पीवीटी से 2 क्वेश्चन है इस बार भी। क्लियर हुआ? तो है ना, योजना से आना ही है, ठीक है ना। अगर फिर मैंने उसमें बताया था कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं खासतौर से इकोनॉमिक्स में, वो आर्थिक समीक्षा से आ रहे हैं, सीधे सीधे मेन लाइन से वही आए हैं, चाहे संकल्प योजना वाला क्वेश्चन हो, चाहे निवेश संवर्धन वाला क्वेश्चन हो, अभी जो आया है, ये सब उसी मैनर से जो मैंने डिस्कस किए। तो चुपचाप आकर के उनको बचा लेना बेटा, ठीक है ना। क्लियर? अब एक अंतिम चीज, अगर आपको ये लगता है, अगर पॉसिबल हो तो, कि निर्माण के जितने काफी टेस्ट लिए हमने 40 के आसपास, वो जरूर ले लेना कहीं से भी, नहीं हो तो ऑफिस में संपर्क साध लेना, बता देंगे कैसे मिल सकते हैं। उनके सबके प्रिंट आउट निकाल करके और मॉडल आंसर जो मिले उनको रट मारना, पहली चीज, ठीक है ना। दूसरा, अभी जो बच्चे नेगेटिव दुनिया के नहीं, तो अभी जैसे इंदौर के सेंटर पे अभी 4-5 पेपर की एक वो विशेष छोटा बहुत ना के बराबर में अमाउंट में वो टेस्ट चालू किया है, उसको भी देख सकते हो, कर लेना बेटा, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, ठीक है ना। और नेगेटिव की दुनिया है, कम से कम 2-4 पेपर तो लगा लेना इन 20 दिनों में। अगर नहीं लगाया है तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। और कुछ टॉपिक्स मैं पीडीएफ के तौर पे, खासतौर से पॉलिटी के आयोग वाले टॉपिक्स भी मैं डाल रहा हूँ, कुछ अभी सतत विकास वाला, बहुआयामी वाला और ईज ऑफ डूइंग वाला जो टॉपिक्स है वो भी मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और कल या परसों से आपको करंट वाली फाइल भी आपके ग्रुप्स में पीडीएफ के फॉर्म पे आना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको भी जरूर देख लेना। बहुत उम्दा किस्म का है, बाजार से बेहतरीन होगा वो, और निःशुल्क मिल रहा है पीडीएफ है यार, है ना, बहुत सुंदर से पीडीएफ आएंगे, उसको देख लेना, लगभग करंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुभ रात्रि।